Good morning students. Welcome back to online classes of Bagadiya Bal Vidya Niketan. In previous class we have discussed about the types of tissues, meristematic tissues and the permanent tissues. तो meristematic tissue अपन ने कर लिया था previous class में. Today's topic is the permanent tissues. अपन ने previous class में पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, उनके पास डिवीज़न की एबिलिटी रहती है, इसलिए उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अपन ने पढ़े थे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, है ना, ये अपन ने कर लिए थे. आज परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. परमानेंट टिश्यू क्या होता है, द टिश्यूज़ विच लूज देयर डिवाइड कैपेबिलिटी, डिवीज़न की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी जो टिश्यूज़ लूज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, उनमें डिवीज़न स्टॉप हो जाता है, तो दीज टिश्यूज़ आर द परमानेंट टिश्यूज़. वो कौन से टिश्यूज़ होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं. देखिए फर्दर डिवाइड परमानेंट टिश्यूज़ को किया गया है इन टू टाइप्स. फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. तो आज अपन टुडेज वी डिस्कस अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू. आज अपन सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो भी फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट इज पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं. प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ जिसमें एपिडर्मिस आती हैं, कॉर्क आता है ना, ये अपन को पढ़ने हैं आज की क्लास में. चलिए तो लेट्स स्टार्ट. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं दीज आर द मेड फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेल. सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो एक टाइप की सेल से मिलकर बनते हैं. इनमें सेल टाइप जो होते हैं वो सिंगल होता है, एक ही जैसी सिंगल सेल से ये मिलकर बनते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट देखिए आप पैरेनकाइमा. देखिए पैरेनकाइमल सेल जो होती है दीज आर द लाइव, ये लाइव सेल होती हैं, ओवल शेप होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं. ओवल शेप और इलोंगेटेड होते हैं ये. इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनमें प्रेजेंट होता है. देखिए जैसे अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, ठीक है, तो मान लीजिए ये है पैरेनकाइमा सेल, है ना. पैरेनकाइमा सेल क्या होती हैं, इलोंगेटेड ओवल शेप्ड होती हैं. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है ये लूजली पैक्ड होते हैं बहुत दूर दूर तक. सेल जो होती है पैरेनकाइमा की वो दूर दूर तक लूजली पैक्ड होती है. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ये आपको दिख रहा है, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ये वाला ये पूरा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब इंटरसेल्यूलर कह सकते हैं. इंटरसेल्यूलर दो सेल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है. तो बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर, इसीलिए सेल जो होती है वो लूजली पैक्ड होती है. ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका फंक्शंस क्या करते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट. मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे प्लांट को, और उसके साथ साथ ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं. क्या काम करते हैं, फूड स्टोरेज का. ये टिश्यूज़ जो होते हैं या सेल जो होती है इनमें फूड वैक्यूल्स होती हैं जो फूड या न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करती है. ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं. सेल जो होती है वो लाइव होती है, पैरेनकाइमल सेल जो होती है वो लाइव होती हैं. ठीक है, और इनमें सेल जो होती हैं वो ओवल शेप्ड इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, ओवल शेप्ड और इलोंगेटेड सेल्स होती हैं. इनके इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होता है वो लार्ज होता है. लूजली पैक्ड होती हैं सेल्स, दूर दूर तक लूजली पैक्ड होती हैं, और दूर दूर तक जो है वो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट होता है. इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं टू द प्लांट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ठीक है, और ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का काम करते हैं. इनमें फूड वैक्यूल्स होती हैं जो फूड को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं. ठीक है, तो ये है पैरेनकाइमा की सेल्स. अब देखिए कभी कभी क्या होता है, पैरेनकाइमल सेल्स
हैज़ द क्लोरोफिल। कभी कभी पैरेनकाइमल सेल जो होती हैं उनमें कंटेन होता है क्लोरोफिल। तो पैरेनकाइमा और क्लोरोफिल दोनों होते हैं, तो उस टिश्यू को अपन कहते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स सिंपल आप टिश्यू पढ़ रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेनकाइमल सेल है। अगर पैरेनकाइमा कंटेन करता है क्लोरोफिल को, पैरेनकाइमा सेल्स कंटेन द क्लोरोफिल, देन द टिश्यू इज क्लोरेनकाइमा। और क्लोरेनकाइमा क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसमें क्या है? क्लोरोफिल है। तो ऐसा पैरेनकाइमा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी करता है। ठीक है, उसी में अपन बात करते हैं, अगर पैरेनकाइमल सेल इक्वेटिक इक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं तो उनमें लार्ज कैविटीज होती हैं एयर बबल्स की या एयर सैक्स की, है ना, लार्ज क्वांटिटीज में कैविटीज होती हैं उनमें। तो ऐसे टिश्यूज इक्वेटिक जिनमें पैरेनकाइमा होता है वो होते हैं एरेनकाइमा। क्या होते हैं? एरेनकाइमा। ठीक है, एरेनकाइमा मीन्स कि इक्वेटिक अगर कोई भी प्लांट है उनमें पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है तो दैट इज द एरेनकाइमा। ओके, क्लोरेनकाइमा क्या हो जाएगा? पैरेनकाइमा कंटेन द क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट जो है वो है कॉलनकाइमा। पैरेनकाइमा कंप्लीट हो गया है, ये डायग्राम हो गया। पैरेनकाइमा सेल में इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट। फिर है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा की सेल्स भी होती हैं, वो ओवल शेप और इलोंगेटेड होती हैं, ओवल शेप्ड और इलोंगेटेड। इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता, नो इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट। ये देखिए, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डेंस पैक्ड होती हैं, लूजली पैक्ड नहीं होती है। ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? बिलो द एपिडर्मिस और द लीव्स एंड द स्टेम्स। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस क्या होती है? ऊपर वाली जो लेयर होती है, सबसे फर्स्ट प्रोवाइड जो लेयर होती है, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। लीव्स है, लीव्स में मान लीजिए ये है, तो ये एपिडर्मिस होती है ऊपर वाली सबसे, है ना। अपन स्किन की बात करते हैं तो ये ऊपर वाली क्या है? एपिडर्मिस। फिर हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ऐसे होते हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो प्रेजेंट होती है वो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कौन सी? लीव्स की एपिडर्मिस और स्टेम्स की एपिडर्मिस, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं कॉलनकाइमा। इनका फंक्शंस क्या है? ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। कॉलनकाइमा जो होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। कभी कभी जो ब्रांचेस होती हैं वो बेंड हो जाती है विदाउट ब्रेकिंग, बेंड हो जाती है ऐसे करके, फिर वो वापस एज इट इज अपनी सेम पोजीशन में आ जाती है बिकॉज ऑफ द कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा क्या करता है? दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट बेंड हो जाते हैं वो पूरा, बट विदाउट ब्रेकिंग, पूरा बेंड हो जाते हैं विदाउट ब्रेक। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है वो आती है बिकॉज ऑफ द कॉलनकाइमल सेल। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं एंड प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। थर्ड जो है वो है अपना लास्ट स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सेल जो होती हैं, दीज आर द डेड सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं वो डेड होते हैं और ये नैरो इलोंगेटेड होते हैं। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, इनमें कोई भी मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है। और ये सेल्स जो होती हैं इन पर कवरिंग होती है लिग्निन की। किसकी कवरिंग होती है? लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? एक मोस्ट अपन कह सकते हैं कि रेजिस्टेंट सब्सटेंसेस होता है जो क्या करता है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। लिग्निन जो होता है जिसकी वजह से सेल्स क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती है बिकॉज ऑफ द लिग्निन। प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं भाई? जो स्क्लेरेनकाइमल सेल है वो प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर बंडल्स और वीन्स जो होती हैं लीव्स की, ये लीव्स होती हैं स्ट्रक्चर में, और ये जो होती है ना छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स, इनको कहते हैं वीन्स। तो ये वीन्स में, और जो भी हार्ड कवरिंग होती है किसी भी, जैसे सीड्स की हार्ड कवरिंग होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट कवरिंग होती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है जो कोकोनट हस्क होते हैं, ऊपर वाला कोकोनट हस्क है ना, तो वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, ये इनका एग्जाम्पल है। ये भी क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, और जो हार्ड पार्ट होते हैं प्लांट के, हार्ड पार्ट जो भी है वो ये बनाते हैं। कौन बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि डेड सेल्स होती हैं,
बहुत सारा पार्ट जो आउटर पार्ट होता है वो सब यही बनाता है, आउटर पार्ट, है ना। बिकॉज ऑफ द लिग्निन ये क्या हो जाती हैं, डेड सेल्स। तो पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा लाइव सेल्स होती हैं, ये डेड होता है बिकॉज ऑफ द लिग्निन। ठीक है, लास्ट जो है इसमें वो है प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज में मेनली दो दिए गए हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर कवरिंग, मैंने बताया था अभी भी, स्टेम की है चाहे लीव्स की है, आउटर कवरिंग जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। तो लार्ज पार्ट जो है एपिडर्मिस कंटेन करती है। एपिडर्मिस क्या करती है, इट प्रिवेंट्स द जर्म्स, वाटर लॉस एंड द इंजरी ऑफ द प्लांट। कभी भी इंजरी हो जाती है प्लांट में तो आउटर सरफेस है वही क्या होती है, वेस्ट होती है, या वही क्या होती है, उसी पर मतलब डैमेज क्या होती है, आउटर सरफेस ही होगी, इनर सरफेस नहीं होगी। तो एपिडर्मिस जो होती है वो इंजरी से प्रिवेंट कराती है, वाटर लॉस से ये प्रिवेंट कराती है, और जो जर्म्स आते हैं उनसे भी एपिडर्मिस है वो प्लांट पार्ट को क्या करती है, बचाती है, प्रिवेंट कराती है। फिर देखिए होता है कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्डर प्लांट्स हो जाते हैं तो उनमें जो आउटर कवरिंग होती है मोटी हो जाती है, वो होता है कॉर्क। पुराने जो पेड़ होते हैं ना, ओल्ड प्लांट्स, उनमें आउटर कवरिंग जो होती है वो स्टेम क्या हो जाता है, आउटर स्टेम, वो मोटा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्क। तो ये क्या करते हैं, प्लांट को वैसे ही जैसे आउटर कवरिंग है वो क्या करती है, डैमेज से बचाती है, इंजरी से बचाती है, जर्म्स के एंट्रेंस से बचाती है ना। तो ये प्रिवेंट कराते हैं कॉर्क, एपिडर्मिस और कॉर्क। ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज मीन्स कि ये प्रोटेक्ट करेंगे आउटर सराउंडिंग से टू द प्लांट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, देन द स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव टिश्यू। चार टाइप के हो गए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा में क्या होते हैं, अगर क्लोरोफिल है तो क्लोरेन्काइमा, और इक्वेटिक प्लांट्स में अगर पेरेन्काइमा प्रेजेंट है तो दैट इज द एरेन्काइमा। ठीक है, ये अपन ने कर लिया है सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। ऑल द बेस्ट।